हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद इब्राहिम और आज हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स सेकंड ईयर फिज़िक्स चैप्टर नंबर 17 फिज़िक्स ऑफ सॉलिड्स। टॉपिक है जी टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर। स्टूडेंट्स, इससे प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने डिस्कस किया एनर्जी बैंड थ्योरी को, ठीक है जी, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर्स और कंडक्टर्स को हमने देखा, ठीक है जी, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड की डायग्राम्स के साथ। अब जो हमारा मेन टॉपिक है जी वो है टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर। ठीक है जी, प्योर सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, इम्प्योर सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक किसे कहते हैं, ठीक है जी, और जो हमारे पास इंट्रिंसिक में डोपिंग की जाती है, ठीक है जी, जो हमें एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मिलते हैं वो कितनी किस्म के होते हैं, एन टाइप, पी टाइप से क्या सब मुराद है, ठीक है जी, एन टाइप, पी टाइप सब्सटेंस कैसे बनते हैं, ये सारा का सारा आज हम इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो टॉपिक का स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। जैसा कि आपके सामने डिस्प्ले पर है जी, देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर्स के स्टूडेंट्स दो टाइप्स होती हैं, ठीक है जी, एक एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एक होता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले है जी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर विच इज़ इन प्योर फॉर्म। स्टूडेंट्स वो सेमीकंडक्टर जो प्योर फॉर्म में हो उसे हम क्या कहते हैं, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ठीक है जी, प्योर फॉर्म से क्या मुराद है, ठीक है। अगर बात की जाए सिलिकॉन की या जर्मेनियम की तो ये फोर्थ ग्रुप के एलिमेंट है, बिकॉज इनके वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक, ये एक सिलिकॉन का एटम है जिसके रेड कलर से आपको ये 4 इलेक्ट्रॉन दिखाए गए हैं। इसके सराउंडिंग में भी क्या है, सिलिकॉन्स के एटम है, ठीक है। तो इनका आप देख रहे हैं कि यहाँ से एक एक इलेक्ट्रॉन इन सब का भी है, चारों का, तो ये मिल के 4, इसका ऑक्टेट जो है वो पूरा हो जाता है, ठीक है जी। और ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये मिलके क्या बनाते हैं, कोवलेंट बॉन्ड। बट अगर इस क्रिस्टल को या सॉलिड को जिसमें नंबर ऑफ़ एटम्स हैं इसको थर्मली एक्साइट किया जाए तो इसकी जो थर्मल कंडक्टिविटी है वो इंक्रीज़ होती है, जिसकी वजह से एक कोवलेंट बॉन्ड जो है वो ब्रेक होता है और हमारे पास इलेक्ट्रॉन होल पेयर जो है वो जनरेट होते हैं। तो वो भी हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। ठीक, तो पेयर जो हमारे पास सेमीकंडक्टर हैं या इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हैं जी, उसमें जर्मेनियम या सिलिकॉन एग्जांपल है और इनके पास कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। ठीक, कोवलेंट बॉन्ड जो है वही, ये भी कोवलेंट बॉन्ड, ये भी कोवलेंट बॉन्ड, ये भी क्या है जी, कोवलेंट बॉन्ड। नेक्स्ट टाइप है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, अ सेमीकंडक्टर विच इज़ इम्प्योर फॉर्म। ठीक है जी, जो इम्प्योर फॉर्म में हो, ठीक है, जिसमें हमने इम्प्योरिटीज़ ऐड की हुई हो, किसी और एटम को हमने मिलाया हुआ हो, तो वो क्या होते हैं जी, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ठीक है, जिसकी एग्जांपल है एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर्स। अब इंट्रिंसिक से एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो है वो डोपिंग के ज़रिए बनते हैं। डोपिंग जो है एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछी जाती है। डोपिंग होती क्या है, सिंपल, द प्रोसेस ऑफ एडिंग इम्प्योरिटी टू प्योर सेमीकंडक्टर इज कॉल्ड डोपिंग। किसी प्योर सेमीकंडक्टर में, ठीक है जी, किसी और एटम का, किसी पेंटावेलेंट या ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी का ऐड करना क्या कहलाता है, डोपिंग। डोपिंग का फ़ायदा क्या होता है, डोपिंग का फ़ायदा ये होता है कि डोपिंग की वजह से कंडक्टिविटी इन्हांस होती है, इंक्रीज़ होती है। देखिए, डोपिंग इंक्रीज द कंडक्टिविटी, ठीक है जी, कंडक्टिविटी क्या है, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी, ओके ना। तो डोपिंग रेशो जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट, अक्सर पेपर में एमसीक्यूज आता है, आप मार भी कर लें कि रेशो कितनी होती है, 1 to 10⁻⁶, यानी कि 1 डिवाइडेड बाई 10⁻⁶। अब इसका मीनिंग क्या है, अगर हमारे पास 10⁻⁶ ओरिजिनल नंबर ऑफ़ एटम्स है तो हम एक उसमें क्या ऐड करेंगे, डोपिंग एटम जो है वो ऐड करेंगे। जैसा कि इस केस में सिलिकॉन में हमने फास्फोरस की क्या की है, डोपिंग, इसमें किसकी की है, एल्युमिनियम की। आगे चल के देखते हैं कि डायग्राम्स क्या बता रही हैं। ठीक, तो ये था जी हमारे पास डोपिंग से रिलेटेड। नेक्स्ट है स्टूडेंट टाइप्स ऑफ एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। जो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हैं, इम्प्योर सेमीकंडक्टर हैं, उनकी दो टाइप्स हैं, एन टाइप सेमीकंडक्टर, पी टाइप सेमीकंडक्टर। स्टूडेंट सबसे पहले तो आप ये मार्क कर लें, ठीक है जी, आपने याद रखना है कि हमारे पास पी टाइप सब्सटेंस, एन टाइप सब्सटेंस एज अ होल न्यूट्रल होते हैं। क्या होते हैं, न्यूट्रल। क्रिस्टल जो है वो क्या होता है, न्यूट्रल। इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है एन को आप समझें नेगेटिव टाइप सब्सटेंस, नो, या पी को कहते हैं पॉजिटिव, नो। एन में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन, पी में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होल, क्यों होते हैं वो डिस्कस करते हैं। तो देखें, एन टाइप सेमीकंडक्टर,
एन टाइप सेमीकंडक्टर बनता कैसे? स्टूडेंट अगर मैं एक पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी, ठीक है जी, पेंटावेलेंट पेंटा मीन 5, ठीक है, जिसमें कितने एटम्स हो, 5th ग्रुप ऑफ एटम्स, फॉर एग्जांपल फास्फोरस या आर्सेनिक जो है, ठीक है जी, जिसमें 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, वो मैं किसी प्योर सेमीकंडक्टर में ऐड करता हूँ। अब ये फास्फोरस और आर्सेनिक क्या हैं, इम्प्योरिटीज़ हैं, और ये कौन सी इम्प्योरिटीज़ हैं, पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी, इसे हम कहते हैं डोनर इम्प्योरिटी। अब सवाल तो ये पैदा होता है भाई इसको डोनर इम्प्योरिटी क्यों कहते हैं? तो ज़रा इस डायग्राम पर आएँ, ये फूलों जैसी डायग्राम हैं, तो देखें जी, ये किसके एटम है, सिलिकॉन के, जैसा कि मैंने आपको इस डायग्राम में दिखाए। तो ये तो सिलिकॉन के एटम है ना, ये सिलिकॉन के क्या है, एक एक इलेक्ट्रॉन। ये क्या है, फास्फोरस। अब जो फास्फोरस है ये तो 5th ग्रुप से बिलोंग करते हैं और इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 5। तो इनमें से जो 4 हैं वो इन 4 सिलिकॉन एटम्स के साथ क्या बना लेते हैं, कोवलेंट बॉन्ड। अब एक बेचारा जो है जी वो अकेला रह गया है, उसको किसी ने नहीं पूछा, तो वो क्या है जी, फ्री इलेक्ट्रॉन। तो इसका मतलब इसके पास एक फ्री इलेक्ट्रॉन है, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन किसी को आगे डोनेट कर सकता है, तो इसलिए इसे हम कहते हैं डोनर इम्प्योरिटी। ठीक हो गया जी। तो नेक्स्ट है स्टूडेंट मेरे पास पी टाइप सब्सटेंस। पी टाइप सब्सटेंस क्या है? अगर स्टूडेंट हम एक प्योर यानी कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में, ठीक है, ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी ऐड करें, ट्राईवेलेंट मीन जो 3rd ग्रुप से बिलोंग करती हो, जिसमें 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो, तो तब हमारे पास जो सेमीकंडक्टर होता है उसे हम क्या कहते हैं, पी टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक है, ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी या एक्सेप्टर इम्प्योरिटी 3rd ग्रुप से होगी, एल्युमिनियम हो गया, ठीक है जी, गैलियम हो गया हमारे पास। ये जो है इनमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 हमारे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक, तो अगर इस डायग्राम की बात की जाए पी टाइप सेमीकंडक्टर के लिए, अब एल्युमिनियम है, ये सारे क्या है जी, सिलिकॉन, ठीक है ना। अब सिलिकॉन के 4th ग्रुप से हैं, इधर भी इलेक्ट्रॉन, लेकिन आपको इस डायग्राम में सिमिलरली इसमें भी हैं, जस्ट मैंने ये वाला जो है वो दिखाया ताकि आपको कोवलेंट बॉन्ड समझ आए। अब एल्युमिनियम के पास कितने हैं, 3, उसने एक इसको दे दिया, एक इसको दे दिया, एक इसको दे दिया, ये बेचारा जो है जी वो अकेला ही रह गया। इसने कहा जी बस मेरे पास अपना ही है। तो यहाँ पर क्या है भाई, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कमी है, डेफिशिएंसी है या वैकेंसी है, तो इससे तो हम होल कहते हैं। तो होल क्या होता है, वैकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन या डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है, तो होल पे क्या चार्ज होता है, पॉजिटिव। तो होगा क्या, किसी और एटम से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गए, ठीक है जी, ये जो इसकी कुर्सी है उस पर बैठ जाएगा, अपना डेरा जमा लेगा, कहेगा कि जी मैंने तो अब इधर ही रहना है, क्योंकि भाई यहाँ खाली जगह है ना, खाली घर है। ठीक, तो कोई और इलेक्ट्रॉन यहाँ पर इस होल को क्या कर जाता है जी, फिल। तो इसका मतलब ये है कि इसे हम क्या कहते हैं, एक्सेप्टर इम्प्योरिटी। ठीक है जी, ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी क्या है, एक्सेप्टर, जबकि पेंटावेलेंट क्या थी, डोनर इम्प्योरिटी। ओके जी। नेक्स्ट है एक मेरे पास छोटा सा टॉपिक स्टूडेंट, इलेक्ट्रिकल कंडक्शन बाय इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स इन सेमीकंडक्टर। स्टूडेंट पहली बात तो ये हमने अभी पढ़ा कि जो हमारे पास सेमीकंडक्टर्स हैं, ठीक है जी, अगर वो एक्सट्रिंसिक हैं, इम्प्योर हैं, तो उनकी 2 टाइप्स हैं, एन टाइप और पी टाइप। अब एन टाइप में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन और पी टाइप में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होल्स। तो याद रखिएगा स्टूडेंट कि सेमीकंडक्टर में जो नेट करंट है वो इलेक्ट्रॉन की वजह से भी होता है और होल की वजह से भी होता है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि स्टूडेंट होल कैसे मूव करते हैं। असल में एक्चुअली में होता ये है कि मूव इलेक्ट्रॉन ही करते हैं, ठीक। लेकिन जब ज़रा एज्यूम करें ना कि ये जो मेरा हाथ है, ठीक है जी, इस पर ये मार्कर एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब मैं ये मार्कर जो इलेक्ट्रॉन है, लेट्स से जी कि यहाँ पर जो है मेरे पास ये वाली जो स्पेस है, यहाँ एक होल है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से कहाँ आ गया, इस होल पर। अब यहाँ क्या क्रिएट हो गया, होल। तो मूव इलेक्ट्रॉन नहीं हुआ है, बट जहाँ से इलेक्ट्रॉन गया है वहाँ पे क्या क्रिएट हो गया, होल। तो आइए ज़रा इस डायग्राम से समझते हैं। तो सबसे पहले देखें, व्हेन कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक्स इन सेमीकंडक्टर द इलेक्ट्रॉन होल पेयर क्रिएटेड। जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया कि इलेक्ट्रॉन होल पेयर जो है वो जनरेट होंगे। तो इस डायग्राम को हम यहाँ से शुरू करते हैं जी। ये पॉजिटिव है, ठीक है जी, बिकॉज ये होल है, होल पे पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। अब देखें पहले स्टेप में क्या होगा, ये एक इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन इस होल को क्या करेगा, फिल। अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया तो होल कहाँ आ जाएगा, देखिए सेकंड स्टेप में आपको नज़र आ रहा है कि इधर क्या प्रोड्यूस हो गया, होल। इसी तरह किसी और एटम से यहाँ से क्या आएगा, फ्री इलेक्ट्रॉन, इसकी वैकेंसी फिल करेगा, यहाँ पे क्या क्रिएट हो जाएगा, होल। थर्ड स्टेप में देखें, होल। फिर सिमिलरली यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन आएगा इधर,
इस वैकेंसी को पूरा करेगा तो यहाँ क्या क्रिएट हो जाएगा, अगेन होल। तो आप देखें इधर नज़र आ रहा है 4 स्टेप में होल। तो ये प्रोसेस होता रहता है। हुआ क्या, इलेक्ट्रॉन ही मूव कर रहे हैं ना, लेकिन इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट के साथ साथ देखें हमें ऐसा लग रहा है होल भी क्या हो रहे हैं, शिफ्ट हो रहे हैं। ठीक, तो ये जो ब्लू से मैंने ड्रा किए हैं ये एटम्स हैं, ठीक है। रेड डॉट जो हैं ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, और ये जो ज़ीरो आपको नज़र आ रहा है ओ शेप, ये क्या है, होल। तो अगर मेरे पास एक क्रिस्टल है, ठीक है जी, और उस क्रिस्टल में इलेक्ट्रॉन भी हैं, होल्स भी हैं, ठीक है, और आपको समझाने के लिए अगर मैं इसके साथ एक डीसी बैटरी लगाता हूँ तो इलेक्ट्रॉन जो हैं ये क्या है, नेगेटिवली चार्ज। नेगेटिवली चार्ज कहाँ जाएंगे, टुवर्ड्स द हायर पोटेंशियल, और जो होल हैं ये पॉजिटिवली हमारे पास के हैं, ठीक है जी। तो ये कहाँ जाएंगे, टुवर्ड्स द लो पोटेंशियल। तो एक करंट किसकी वजह से होगा, इलेक्ट्रॉन की वजह से। एक करंट किसकी वजह से होगा, होल्स की वजह से। तो जो टोटल करंट है सेमीकंडक्टर में वो बराबर होगा करंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन प्लस करंट ड्यू टू होल्स, ठीक है जी। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। अगर आपका सेमीकंडक्टर्स की टाइप से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो कमेंट्स में ज़रूर डिस्कस कीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।